जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। और आपको ये सवाल बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको कंसेप्ट भी बताने वाले हैं और इनकी ट्रिक भी बताने वाले हैं कि एग्जाम में आप बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल में भी समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और क्वेश्चन को करना कैसे है उसकी ट्रिक भी आपको हम बता देंगे। आइए दोस्तों, यहाँ लिखा है एक वर्ग की भुजा 3 गुना कर दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, सदैव दुनिया में 3 प्रकार की यूनिट होती हैं। एक होती एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को सदैव स्क्वायर यानी यूनिट स्क्वायर में मेजर किया जाता है। आयतन, आयतन को सदैव यूनिट क्यूब में मेजर किया जाता है। और इस दुनिया में जो चीज ना तो क्षेत्रफल है ना तो आयतन है, उसे सदैव यूनिट में मेजर किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ग की भुजा है दोस्तों, भुजा, तो आप सदैव याद रखना, जो भुजा होती है दोस्तों वो सदैव यूनिट में मेजर की जाती है। यूनिट यानी इसकी पावर 1 होती है, जो लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिट। अब भुजा कितने गुना हुई? 3 गुना, 3 टाइम। दोस्तों याद रखना, जब कोई चीज 3 गुना होती है तो उसमें वृद्धि होती है 200%। कितने परसेंट? 200%। कैसे? ध्यान दो, जैसे 3 गुना हुई दोस्तों, 3 गुना, तो इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है कि वो चीज 100% से कितनी हो गई? 300% हो गई। तो अगर कोई 3 गुना चीज हुई है तो वो 100% होगी। पहले 100 से 300% हुई, इसका अर्थ हुआ वो 3 गुना हुई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 से कोई चीज 300% हुई है तो उसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो 300 में से 100 पहले वाला घटा दो, मूल वाला, तो 300 में से 100 जाएगा तो वृद्धि कितनी आएगी? 200%। बात क्लियर होगी। इसी प्रकार से कोई आपसे कहे कि कोई चीज 4 गुना हो गई, तो इसका अर्थ दोस्तों है कि 100% से कितनी हुई? 400%। लेकिन इसमें वृद्धि कितनी आएगी? तो 400 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा? 300%। क्लियर है? वही मैंने क्या कहा कि अगर आपसे कोई इसमें पूछता कि भुजा में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो आप क्या बताते? 200%। क्यों? क्योंकि भुजा यूनिट में मेजर की जाती है। भुजा में वृद्धि हुई, भुजा कितनी हुई? 3 टाइम। तो 3 टाइम का मतलब परसेंटेज में वृद्धि कितनी है? 200%। राइट। अब सवाल आपसे दोस्तों क्या पूछा था? एरिया। एरिया दोस्तों आप जानते हो कि एरिया सदैव मापा जाता है यूनिट स्क्वायर में। तो 3 गुना का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहां 1 था तो यहां 1 था, यहां 2 आ गया तो इधर भी 2 आ जाएगा, पावर में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना। और दोस्तों 3 गुना पे वृद्धि हो रही थी 200%, तो 9 गुना पे कितनी हो जाएगी आप बताएंगे? 800%। कितने परसेंटेज? 800%। क्यों? क्योंकि ये 9 गुना का मतलब एरिया हो जाएगा 100% से 900%। तो 900 में से 100 घटेगा तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? 800%। तो आपका फाइनल आंसर दोस्तों कितना है? 800%। होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता है एक वर्ग की भुजा 3 गुना हो गई, तो अब बताओ दोस्तों इसके क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितने गुना? 9 गुना। परसेंटेज में वृद्धि कितनी? 800%। दोस्तों और सुनिएगा, अगर वो कहता है एक वर्ग की भुजा 3 गुना है तो इसका वर्ग का डायगोनल यानी विकर्ण कितने गुना हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखना, जो इसका डायगोनल होता है वो भी यूनिट में ही मेजर किया जाता है, तो उसमें भी दोस्तों 3 गुना ही होगा, वो भी 3 गुना होगा। और परसेंटेज उसमें भी कितना आएगा? 200% आएगा। दोस्तों अब कोई अगर कहे कि एक वर्ग की भुजा 3 गुना हो गई, उसका पेरीमीटर यानी उसका परिमाप कितने गुना होगा? दोस्तों पेरीमीटर भी किसमें मेजर किया जाता है? यूनिट में मेजर किया जाता है। और वो चीज वो भी कितनी हो जाएगी? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आप ये मत कहिएगा सर ये वैल्यू अलग आती है, वैल्यू अलग आती है परिमाप की, डायगोनल की, भुजा की, लेकिन दोनों में गुणात्मकता दोस्तों क्या रहती है? सेम रहती हैं।
क्योंकि तीनों भुजा, विकर्ण और परिमाप सबको किसमें मापा जाता है? यूनिट में। इसलिए ये सब क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। एरिया दोस्तों मापा जाता है किसमें? स्क्वायर में। इसलिए 3 का स्क्वायर 9। चूंकि ये वर्ग है, इसका आयतन नहीं होता है। अगर ये 3D होगा दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, ये जो चीज अभी आपने सीखी है ना, यूनिट, यूनिट स्क्वायर और यूनिट क्यूब, ये कहाँ कहाँ लागू होगी? एक तो आपका दोस्तों वर्ग में, दूसरा कहाँ लागू होगी? सर्कल यानी कि वृत्त में, तीसरा घन में। ये 3 जगह जहां पर भी आपका सवाल आ जाएगा दोस्तों आप यही करेंगे। जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताइएगा, एक सर्कल है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुना हो गई, तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना? 3 का स्क्वायर 9 गुना। वृद्धि कितने परसेंट? टोटल होगी 900%। 900 में से 100 घटाएंगे 800%। एक घन की भुजा 3 गुना हो गई, उसका आयतन कितने परसेंट? आयतन कितने गुना होगा? तो 3 भुजा 3 गुना, तो आयतन होगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 गुना। और परसेंटेज में वृद्धि कितनी? 2700 में से 100 घटा दो, कितना? 2600%। तो दोस्तों ये जो सवाल मैंने कराया है, मैंने पूरा आपका रिवीजन करा दिया। ये कहाँ कहाँ आएगा? ये घन में आएगा, ये वृत्त में आएगा, ये गोले में आएगा और ये वर्ग में आएगा। 4 जगह सवाल आ सकता है और चारों चीजों में एक ही है। अगर यूनिट है, परिधि है, परिमाप है, त्रिज्या है, व्यास है, विकर्ण है, ये सब यूनिट होते हैं। क्षेत्रफल होगा स्क्वायर होगा और आयतन होगा दोस्तों क्या होगा? क्यूब होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखते हैं, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताओ। तो एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर बराबर दिया है कितना बच्चों? 150। अब आपको 6 से काट देना है दोस्तों, 25 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो ए स्क्वायर बराबर 25 है, तो ए बराबर हो जाएगा √25। √25 का मतलब कितना है? 5। तो ए का मान कितना है दोस्तों? 5। अब आपको बोला है आयतन, तो बेटा घन का आयतन होता है ए क्यूब यानी भुजा क्यूब। तो 5 का क्यूब दोस्तों कितना होता है? 100 कितना होता है? 25 होता है, 125। तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका एक घन का कुल पृष्ठीय। सो याद रखना, इस चीज को मैंने पहले बता रखा है कि एक जो घन होता है, घन के 6 फलक होते हैं। 6 के 6 फलक वर्गाकार होते हैं। टोटल 12 किनारे होते हैं जिनको हम इंग्लिश में एजेस भी बोलते हैं। 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर, 8 वर्टिसेस होते हैं। इन चीजों को भी आप ध्यान में बच्चों रखेंगे कि पूरा आपको इसका कंसेप्ट बता देते हैं और उसकी ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं। तो ये जो सवाल आपके सामने है, इसको पूरा भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं कि ट्रिक से बहुत ही कम समय में आप तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो ऐसे सवाल आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी मैं बताने वाला हूं। बस आप बने रहिए इस वीडियो में और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से। दोस्तों क्या है, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया है जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक दूसरा आयत बनाया गया है जिसकी लंबाई पहले आयत से 1/3 भाग अधिक है और उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है। तो दूसरे आयत का क्षेत्र बताओ। दोस्तों ये कह रहे हैं यहां पर 2 आयत हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 आयत है। एक तो ये आयत है और एक दूसरा आयत है, कुछ ऐसा। तो अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से। ये दोनों का परिमाप कितना है? 40। दोनों का पेरीमीटर 240 है। इस लाइन को पढ़े, लंबाई पहले आयत से 1/3 अधिक है और चौड़ाई आधी रह गई है। तो यहां दोस्तों आधा फ्रैक्शन है, यानी पहले फ्रैक्शन 1/3 और फिर 1/2। दोस्तों बस यहीं से सवाल हमारा सॉल्व होगा। इसका मतलब ये जो 1/3 है, तो आप ये मान लीजिए कि पहले इसकी जो लंबाई थी वो बच्चों थी 3L।
क्योंकि अगर 3l में मानूंगा ना तो यहां से 1/3 निकालना ये आसान हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई मान लो बच्चे यहां पर कितनी, इसकी चौड़ाई मान लो 2b, 2b। समझ आ गई बात आपको? क्यों माना हमने? क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन 1/2 था और यहां फ्रैक्शन था 1/3, तो लंबाई का संबंध 1/3 से था, तो मैंने लंबाई को मान लिया 3l, चौड़ाई 1/2 आधी हो रही है तो हमने मान लिया 2b। अब देखो ये जो नया वाला आपका आयत है, ये कह रहे हैं नए वाले आयत की लंबाई 1/3 ज्यादा है, तो 3l का 1/3 होता है 1, तो 3l में 1 जोड़ दोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा? 4 है। ये बात समझ में आ गई सबको? ऐसे 3l है तो 3l का 1/3 कितना होगा? 1l, ज्यादा था तो 3l पहले था तो 1l यहां से आ गया तो हो गया 4l। अब कह रहे हैं चौड़ाई पहले आयत की 1/2 हो गई, तो पहले थी 2b, तो 2b का आधा हो जाना यानी b, तो यहां पर चौड़ाई कितनी है? b। बस दोस्तों, अब करना क्या है आपको? अब करना है, ये दोनों का परिमाप सेम है, तो परिमाप कैसे सेम करेंगे आप? तो यहां पर समझिए ध्यान से, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो 2l प्लस b होता है ना, तो 3l प्लस 2b बराबर कितना है यहाँ पर? 40। और यहां दोस्तों क्या हो जाएगा? 4l प्लस b और 2 बराबर कितना हो जाएगा? 40। ठीक दोस्तों, तो यहां सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 20। तो 3l प्लस 2b बराबर कितना आ जाएगा? 20। एक कहानी नंबर 1 बन गई, और यहां से काट दो तो 4l प्लस b बराबर कितना आ जाएगा? कि 20 आएगा। दोस्तों यहां सिर्फ ये आपको डिटेल में हम समझा रहे हैं, एक बार पूरा ऐसे लगेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट अभी बता रहा हूं डायरेक्ट कैसे लगाना, एक बार समझा देते हैं यहां से। तो दोस्तों अब इस चीज को आप प्रोसीड करना है तो आप प्रोसीड कर लो। यहाँ है 3l प्लस 2b बराबर 20, और यहाँ है 4l, तो यहाँ b आप सेम कर लो, तो इसको 2 से आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8l प्लस 2b बराबर कितना आ जाएगा? 40। अब इसमें से क्या कर दो आप बेटा? घटा दो इसको। तो जैसे आप घटाने का प्रयास करोगे यहां से, यहां लिखो 3l प्लस 2b बराबर कितना? 20। तो ये आप माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 8l 3l 5l, 5l बराबर बच्चों कितना होगा? 40 से 20 जाएगा कितना हो जाएगा? 20। तो l बराबर कितना आ गया? 5 से काटोगे 4 आएगा, तो l बराबर कितना आ गया? 4। दोस्तों यहां से l बराबर तो कितना आ गया आपका? 4। और जब इस मान को आप कहीं भी रख लो, आप चाहे यहां रख लो चाहे रख लो, जब आप l वैल्यू आप यहाँ 4 रखोगे तो देख लो यहां से 4 चुको कितना? 16, 16 और 20 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा? 4। तो b का मान भी दोस्तों कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब दोस्तों आपको आपसे क्या पूछा था? इसका एरिया पूछा था, दूसरे वाले का एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है 4l इंटू बी। तो यार रख 4l का मान भी 4 है और b का मान भी 4 है, तो 4 चुको 16 चुको कितना आएगा? 64। तो 64 वर्ग सेंटीमीटर आपका बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पूरा डिटेल में आपको समझाया गया, बढ़िया सवाल था ये। लेकिन अब हम आपको इसकी बताने जा रहे हैं ट्रिक के माध्यम से दोस्तों, इसको कैसे करेंगे विदिन समय में। दोस्तों आप एक बात समझिएगा ध्यान से, यहां पर ट्रिक से बता रहा हूं, ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक दोस्तों आप समझे पहले कि आप ये मान लीजिए कि परिमाप 40 दिया है, तो पहले वाले का परिमाप दोस्तों क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, परिमाप होता है 2l प्लस b बराबर दोस्तों कितना है? 40 है। और l आपने कितना माना था? मान लो पहले की l कितना था? 3l, और दूसरे कितना था? तो l और b में कितना था? अनुपात कितना? 3:2 था। l 3 था और b कितना? 2। तो l और b की जगह कितना रखोगे? 3 प्लस 2। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। दूसरे में आएंगे तो दूसरे में l कितना था दोस्तों? 4, और चौड़ाई कितनी थी यहां पर? b यानी 1। अनुपात से सॉल्व करें सवाल, ध्यान दीजिएगा। सवाल यहां पर आपका खत्म हो चुका दोस्तों। 2 से काटेंगे कितना? 20 बार,
तो 3 2 5, ध्यान दीजिएगा 5 रेशियो बराबर कितना बच्चों है इधर 20, 1 रेशियो बराबर 5 से काटो कितना 4, तो 1 रेशियो बराबर 4 आ गया। अच्छा अब अगर हमें यहां निकालना हो ये लंबाई कितनी आएगी, तो 4 3 12 और 4 दूनी कितनी 8, 4 3 12 4 दूनी 8, ये तो एल प्लस बी है, तो 12 8 96 इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन इसका हम निकालना था मुझे दूसरे वाले का, तो अब ध्यान देना 2 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, और 4 और प्लस 1 कितना 5, तो दोस्तों 5 रेशियो बराबर कितना आएगा 20, तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा 4। अब ध्यान देना तो लंबाई 4 थी, तो यहां से एल आपका कितना आ जाएगा 4 गुणे 4 कितना 16, और बी 1 रेशियो थी 4 गुणे कितना 4, और आपसे ये तो पूछा गया था एरिया कितना है, तो 16 चौक कितना 64, 16 चौक कितना 64। ठीक दोस्तों, तो ये थी क्या ट्रिक, ट्रिक के माध्यम से ऐसे दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और दोस्तों यहाँ पर ही एक बहुत ही शानदार सवाल है, इसके बारे में आइए आपसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सही कथन बताइए दोस्तों, सभी वर्ग आयत होते हैं। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल द स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग आयत होते हैं। अब किस प्रकार सभी वर्ग आयत होते हैं थोड़ा देखेंगे दोस्तों। जो वर्ग होता है ना स्क्वायर, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो दोस्तों जो इस वर्ग होता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसकी चारों भुजाएं तो बराबर नहीं होती। लेकिन वर्ग से आप पूछिए इसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड इक्वल, आमने सामने की साइड इक्वल यानी बराबर। आमने सामने की साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। आमने सामने की बजाय समान तथा समांतर होती हैं, ये वर्ग में होती हैं या आयत में होती हैं, इसीलिए सभी वर्ग आयत होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं आयत होते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या है सही है। अब यहाँ ये वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों समांतर चतुर्भुज के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम एल और बी। समांतर चतुर्भुज दोस्तों आयत को कंप्रेस करके बनाया जाता है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, समांतर चतुर्भुज में लंबाई और चौड़ाई होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, और इसका एरिया का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है, वो क्या होता है, वो बेस इंटू दोस्तों हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, और इसका जो एरिया यानी क्षेत्रफल होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। अब ध्यान देंगे यहाँ पर वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। यस, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समान, समांतर चतुर्भुज की समान होती हैं, तो वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समानता समांतर होती हैं। और दोस्तों वर्ग का जो आप एरिया निकालते हो ना, एरिया निकालते हो ए स्क्वायर, तो दोस्तों ये ए है क्या, इसका बेस ए होता है और इसकी हाइट भी ए होती है, इसलिए ए इंटू ए यानी बेस इंटू हाइट होता है। दोस्तों वर्ग भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। दो सिमिलरिटी है कि वर्ग क्या है, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, और वर्ग का एरिया भी समांतर चतुर्भुज की एरिया की तरह आता है, यानी बेस इंटू हाइट से आता है। तो ये बात भी दोस्तों क्या है सही है। अब तीसरी बात पे आ जाओ, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। यस, आयत रेक्टेंगल, क्यों आयत की भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान तथा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। दूसरी बात, आयत का भी एरिया क्या होता है, ये एल है और ये बी है, एल इंटू क्या होता है, एल इंटू बी होता है, और एल क्या है, ये एल है बेस, और हाइट क्या है बी, तो बेस इंटू हाइट, तो इसका भी एरिया तो बेस इंटू हाइट होता है। इसलिए आयत एक क्या है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज है। यहां ये सम चतुर्भुज एक, सम चतुर्भुज एक यहां पर सही कर लेना, सम चतुर्भुज एक समांतर, समांतर चतुर्भुज है। तो उसमें देखो सम चतुर्भुज यानी ये रोम्बस, ये दोस्तों यहां पर भी क्या है, सम चतुर्भुज भी क्या होता है, एक रोम्बस होता है,
क्योंकि दोस्तों आमने सामने भुजा यहाँ पर भी क्या है, समान तथा समांतर है। समान तथा क्या है दोस्तों, समांतर है। और एक बात और यहाँ पर समझना है, इसका भी दोस्तों जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो सम चतुर्भुज की भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो दोस्तों 1 2 3 4 यानी चारों की चारों बातें दोस्तों यहाँ पर क्या है, सही है। और ये दोस्तों कई बार सवाल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर चीजें दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपका रिवीजन करवा रहे हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और